अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना कब हुआ था? 20 जुलाई 1924 को। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर हुआ था। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना कहाँ पर हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस। कब हुआ था? 20 जुलाई 1924 को। प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को शतरंज दिवस, ये शुरुआत कब से हुआ? फर्स्ट टाइम में जो इसको मनाया गया 1966 में, यानी प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई 1966 ईस्वी से क्या मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस। इसकी शुरुआत कब से हुआ मनाए जाने की? 1966। शतरंज की बात करें हम लोग, शतरंज में कुल कितने घर होता है? घर मतलब कि खाना। कितने खाने होते हैं? 64। याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन छपा हुआ है। शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? 64, 64। देखिए, शतरंज से ही संबंधित ये खिलाड़ी जिनका ऑटोबायोग्राफी है मास्टरमाइंड, विश्वनाथन आनंद को याद रखिएगा। विश्वनाथन आनंद, इनका ऑटोबायोग्राफी क्या है? मास्टरमाइंड। ये भारत के लिए पहले ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, पहले ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन? विश्वनाथन आनंद। और इन्हीं को फर्स्ट टाइम में पहली बार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत, यानी कि भारत के अंदर खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत के अंदर खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई? 1991-92 में हुआ है। और पहली बार इस किसको दिया गया था? इसी विश्वनाथन आनंद को दिया। फर्स्ट टाइम में किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को। याद रहेगा, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई? 1991-92 में। सबसे पहली बार ये किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद को। और यहीं पर बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। 2021 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया। नाम बदल के क्या किया? नाम बदल कर क्या कर दिया गया है 2021 के अंदर? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। और 2021 में ये पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो 12 लोगों को दिया गया। ध्यान रखिएगा, 12 खिलाड़ियों को दिया गया। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुआ था 1991-92 में। पहली बार किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद को। 2021 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के कर दिया गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। और 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 12 खिलाड़ियों को। तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग मनाए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। क्या मनाए? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाए। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। पेरिस को कहा जाता है सुंदरियों का शहर। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? 1966 में मनाया गया। शतरंज में कुल खाने की संख्या कितना है? 64, 64 है। मास्टरमाइंड किसकी ऑटोबायोग्राफी है? विश्वनाथन आनंद का। विश्वनाथन आनंद देश के पहले ग्रैंड मास्टर, देश के पहले ग्रैंड मास्टर कौन? विश्वनाथन आनंद। याद रखिएगा, अभी 74वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये जून 2021-22 में बना है। जून 2022 में, जून 2022 में 74वें ग्रैंड मास्टर ये कौन बने हैं बताइए? राहुल श्रीवास्तव, राहुल श्रीवास्तव।
राहुल श्रीवास्तव। देश के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल श्रीवास्तव। ये कब बने हैं? जून 2022 में। जून 2022 में देश के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल श्रीवास्तव। और देश के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? देश के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। ठीक है, इतना आप लोग 1 सेकंड के अंदर छापिए। इस क्वेश्चन को आप लोग डबल स्टार कर लीजिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा। 44वां शतरंज ओलंपियाड इसका जो आयोजन होगा 2022 में कहाँ पर होगा? 44वां शतरंज ओलंपियाड इसका आयोजन, ये वर्ल्ड लेवल पे होता है आयोजन। इसका आयोजन 2022 में भारत के तमिलनाडु के चेन्नई में होगा। देखिए TLN तमिलनाडु, तमिलनाडु को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? TLN, तमिलनाडु के चेन्नई में होगा। और इसका शुभंकर क्या है? थम्बी। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? चेन्नई के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर में है। और इसका शुभंकर क्या है? थम्बी। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुआ है? दिसंबर में 1928 में स्थापना हुआ है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लीजिए। और अगर बात करें इसके हेड अभी कौन है? हेड है सौरभ गांगुली। अच्छा, एक भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन है? क्रिकेट पुरुष टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़। अच्छा, क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें, पूरे विश्व के अंदर क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। इसी स्टेडियम का पहले नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम, या उसी को आप सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से भी जान सकते हैं। विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। इस स्टेडियम का पहले क्या नाम था? मोटेरा स्टेडियम याद रखिएगा, या सरदार पटेल स्टेडियम याद रखिएगा। लेकिन अब उसी स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम। छापिए। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2022 को किया जाएगा। किस राज्य के अंदर? बताइए। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य के अंदर किया जाएगा? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर किया जाएगा? उत्तराखंड, देवों की नगरी उत्तराखंड। किसके द्वारा? उत्तराखंड के सीएम अभी कौन है? हार के भी सीएम बन गए, हार के भी जीत हो गया, हार के भी जीते। कौन? पुष्कर धामी यहाँ के सीएम है। और इसी के द्वारा ये शुरुआत किया जाएगा मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। इसमें क्या होगा? प्रत्येक जिला से उत्तराखंड के अंदर जितने भी जिला हैं, प्रत्येक जिला से 150 लड़के यानी बॉयज़, 150 लड़के और 150 लड़की जो खेल भावना में रुचि रखते हो, खेल भावना के प्रति उनका लगाव ज़्यादा हो, वैसे बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। पूरे जिला से कितना? 100 लड़के का और 100 लड़कियों का, सॉरी 150, हाँ 150। प्रत्येक जिला से 150 लड़के और 150 लड़की का क्या किया जाएगा? सिलेक्शन किया जाएगा। वैसे बच्चे जिनको कि खेल के प्रति ज़्यादा जागरूक हो, रुचि ज़्यादा हो खेल के प्रति, और वैसे बच्चों को प्रत्येक महीना
छात्रवृत्ति के रूप में प्रत्येक महीना छात्रवृत्ति के रूप में 1500 रुपया दिया जाएगा, ताकि वो खेल के प्रति और ज़्यादा जागरूक हो सके, खेल भावना को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। खेल के प्रति रुचि रखने वाले बच्चों को प्रत्येक जिला से 150 लड़के और 150 लड़कियों का सिलेक्शन किया जाएगा, और वैसे बच्चों को प्रत्येक महीना कितना छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा, 1500 रुपया। तो ये जो स्कीम शुरू किया गया किस राज्य के अंदर, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य के अंदर किया गया है, इसकी शुरुआत किस राज्य से किया जाएगा, 29 अगस्त 2022 को किया जाएगा पुष्कर धामी के द्वारा। और प्रत्येक जिला से 300 बच्चे, जिसमें कि 150 बच्चे लड़के और 150 लड़कियां का सिलेक्शन होगा, और वैसे बच्चों को प्रत्येक महीना कितना 1500 रुपये का छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। एक यहाँ पर उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड किस राज्य से अलग होके बना है, उत्तराखंड यूपी से अलग होके बना है। कब, 2000 ईस्वी में। उत्तराखंड कब बना है, 2000 ईस्वी में बना है। किस राज्य से अलग होके, यूपी से। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है मेरे भाई, जल्दी बताइए, देहरादून, देहरादून। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर है, गैरसैंण, याद रखिएगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर है, गैरसैंण, गैरसैंण। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक तो देहरादून सब कोई जानता है, दूसरा कौन सी राजधानी है, गैरसैंण, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को हम लोग देवों की नगरी भी कहते हैं। और इसी उत्तराखंड के अंदर अभी 29 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत होगा, जिसमें से कि प्रत्येक जिला से 150 लड़के 150 लड़कियों का खेल भावना में प्रति जागरूक रखने वाले बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा, और उन बच्चों को प्रत्येक महीना 1500 रुपया की छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द देखिए है 29 अगस्त। 29 अगस्त को ही इस योजना की शुरुआत क्यों करेगा, क्योंकि भारत के अंदर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के अंदर कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद्र का जयंती, मेजर ध्यानचंद्र का जो जयंती है उसको किस रूप में मनाते हैं, खेल दिवस के रूप में। इतना 1 सेकंड के अंदर छापिए। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति बताइए भारत में जो लागू हुआ यानी कि आया है, नई शिक्षा नीति कब आया है, 2020 में। नई शिक्षा नीति किस समिति के सिफारिश पे आया था, समिति कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन समिति, सॉरी 2020, कस्तूरी रंगन समिति। किस समिति के सिफारिश पे आया, कस्तूरी रंगन समिति। और इसमें क्या होगा, 10+2 को समाप्त करके इसके स्थान पे क्या आएगा, 5+3+3+4। ये एग्जाम में क्वेश्चन छप गया है कि बताइए नई शिक्षा नीति के द्वारा 10+2 को समाप्त करके उसके स्थान पे किस रूप में आया, तो 5+3+3+4। ये 2020 के अंदर है नई शिक्षा नीति। अच्छा, शिक्षा में इसके पहले कब चेंज हुआ था नई शिक्षा नीति, ये जो 10+2 आया है इसके पहले जो चेंज हुआ था 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद कब आया है, 2020 के अंदर। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर किस समिति के सिफारिश पे, कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे 10+2 को समाप्त करके इसके स्थान पे क्या आया है, 5+3+3+4। अब देखिए नई शिक्षा नीति के द्वारा प्री प्राइमरी लेवल, प्री प्राइमरी लेवल को लागू करने वाला, प्री प्राइमरी लेवल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, देश का पहला राज्य। नई शिक्षा नीति के द्वारा प्री प्राइमरी लेवल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति के द्वारा प्री प्राइमरी लेवल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा, उत्तराखंड। कौन सा, उत्तराखंड। यू के मतलब समझ जाइए, प्री प्राइमरी लेवल पे नई शिक्षा नीति जो लागू किया गया है वो कौन सा राज्य के अंदर लागू किया गया, देश का पहला राज्य है वो कौन सा, उत्तराखंड।
छापिए। वर्ष का ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम? 4। तो सबसे पहले जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, AFWA अफवाह, क्या याद रख सकते हैं? AFWA अफवाह। ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, F से हो जाएगा फ्रेंच ओपन, और W से हो जाएगा विंबलडन ओपन, और A से हो जाएगा US ओपन। वर्ष में सबसे पहले कौन सा खेल होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर 2022 में हम लोग बात करें, 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब हुआ है, खेल हुआ है, इस खेल में मेल का जो खिताब जीता है राफेल नडाल ने। मेल का खिताब किसने जीता है? यानी पुरुष में जो खेल ये ग्रैंड स्लैम जीता वो राफेल नडाल। राफेल नडाल किस देश का खिलाड़ी है? स्पेन का। अब महिला में किसने जीता है? असले बार्टी। कहाँ की खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया। और असले बार्टी ने हाल ही में खेल से संन्यास ले लिया, यानी टेनिस से अब वो क्या कर ली है? संन्यास। याद रख लीजिएगा, संन्यास। संन्यास की इन्होंने घोषणा कर दी असले बार्टी ने। असले बार्टी ने 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीती थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला खिताब किसने जीती? असले बार्टी। किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है। अगर बात करें हम लोग फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद जो होता है वो क्या होता है? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है वो मेल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। इनका संबंध किस देश से है? स्पेन से। राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी है? स्पेन। और वहीं पर फीमेल का खिताब जो जीता है ईगा स्वीटेक। फीमेल का खिताब यानी महिला में किसने जीती है? ईगा स्वीटेक किस देश की है? पोलैंड की। उसके बाद जो हाल ही में संपन्न हुआ है वो क्या संपन्न हुआ है? विंबलडन। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में मेल खिताब कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है बताइए? नोवाक जोकोविच का संबंध है सर्बिया से। किस देश का ये खिलाड़ी है? सर्बिया। सर्बिया लिख लीजिएगा। और उसके बाद महिला का जो खिताब जीती है एलिना रबाकिना ने। विंबलडन 2022 में महिला का खिताब किसने जीती है? एलिना रबाकिना। एलिना रबाकिना का संबंध किस देश से है? कजाकिस्तान की ये खिलाड़ी है। 2022 के अंदर विंबलडन मेल का खिताब नोवाक जोकोविच और फीमेल का खिताब एलिना रबाकिना, जो किस देश की खिलाड़ी है? कजाकिस्तान की। अगर चारों टेनिस टूर्नामेंट में बात करें, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा? विंबलडन। चारों टेनिस टूर्नामेंट में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन सबसे पुराना है। अभी तक में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? पहले स्थान पे है राफेल नडाल। इसने कितने ग्रैंड स्लैम जीता है? 22। दूसरे स्थान पे कौन है? नोवाक जोकोविच। इसने कितना जीता है? कितना ग्रैंड स्लैम? 21। उसके बाद तीसरे स्थान पे जो है वो है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ने अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम जीता है? 20। रोजर फेडरर का संबंध किस देश से? जल्दी बताइए। रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड से। नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से। राफेल नडाल का संबंध स्पेन से। तो ये 3 खिलाड़ी हो गया जो अभी तक में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीता है। पहले स्थान पे राफेल नडाल कितना ग्रैंड स्लैम? 22। नोवाक जोकोविच कितना ग्रैंड स्लैम? 21। रोजर फेडरर कितना ग्रैंड स्लैम? 20। इतना छापिए 1 सेकंड के अंदर। नामसाई घोषणा पत्र। नामसाई घोषणा पत्र किन 2 राज्यों के बीच में संपन्न हुआ? 2 राज्य उत्तर पूर्वी भारत का, ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी भारत का 2 राज्य, उत्तर पूर्व भारत का 2 राज्य कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम। इस दोनों के बीच 70 वर्षों से, कितने वर्षों से? 70 वर्षों से सीमा विवाद चलते आ रहा था। 70 वर्षों से सीमा का विवाद, सीमा विवाद। सीमा विवाद समझते हैं ना? ये वाला पार्ट मेरा, ये वाला पार्ट मेरा है। हाँ, ये तो यहाँ तक मेरा संपत्ति था, मेरा भूमि था, आप कैसे ले रहे हो? यही विवाद कितने वर्षों से चल रहा था? 70 वर्षों से। और ये 70 वर्षों का विवाद जो है हाल ही में नामसाई घोषणा पत्र के द्वारा क्या हुआ?
समाप्त कर लिया जाएगा। कब तक इसकी समाप्त कर लिया जाएगा, इसका जो फाइनल डेट किया गया है 20 सितंबर 2022 तक। कब तक? 20 सितंबर 2022 तक नामसाई घोषणा पत्र के द्वारा दोनों राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद है उसको सुलझा लिया जाएगा। अच्छा बताइए, तो इस पर जो सिग्नेचर हुआ, हस्ताक्षर हुआ, किसके किसके बीच में हुआ बताइए। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। और असम का जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत इस दोनों के बीच में ये समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। किस हस्ताक्षर पे? नामसाई घोषणा पत्र। किस लिए हुआ? सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। ये कब तक सुलझा लिया जाएगा? 20 सितंबर 2022 तक इसको सुलझा लिया जाएगा। अगर इसमें हम लोग बात करें असम का, असम जो है उत्तर पूर्वी भारत का 6 राज्यों को स्पर्श करती है। लिख लीजिएगा यहाँ पे, उत्तर पूर्वी भारत के 6 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। 6 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर पूर्वी भारत के 6 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन सा राज्य? असम। कौन सा राज्य? असम। डबल स्टार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूर्वी भारत के 6 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, वो कौन सा राज्य है? असम। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि आप लोग बताइए, बोमडिला दर्रा। ये एग्जाम में छपा था क्वेश्चन। बोमडिला दर्रा ये किस राज्य के अंदर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। असम अगर बात करें, असम के अंदर 2 हाल ही में नए जो ये बनाया गया है अभ्यारण्य, बताइए कौन कौन सा? अभी हाल ही में यहाँ पे अभ्यारण्य बनाया गया है, कौन सा? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटकाई। लिखिए, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये दोनों कहाँ पर है? असम के अंदर। और नवीनतम है, नया है। रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पर है? असम। असम की बात करें, एक क्वेश्चन को हम लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बताइए, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह के गेंडा के लिए। एक सिंह के गेंडा के लिए फेमस है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सिंह के गेंडा के लिए फेमस है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोगों को ये ध्यान में रहेगा, नामसाई घोषणा पत्र किन 2 राज्य के बीच में हुआ? अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच। अरुणाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और असम का जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, दोनों के बीच में 70 साल से चले आ रहे सीमा विवाद को क्या कर लिया गया है? सुलझा दिया गया है ना। 70 वर्षों से सीमा विवाद को सुलझा दिया गया है। किन 2 राज्यों के बीच? अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए, इस यहाँ पे नीचे लिखे हैं, उत्तर पूर्वी भारत के 6 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। वो कौन सा राज्य है? असम। असम की राजधानी कहाँ पर है? दिसपुर। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। असम के अंदर रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? एक सिंह के
गेंडा। असम की बात करें, असम के ही अंदर एक प्रसिद्ध बहुत अच्छा बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा? कामाख्या जी मंदिर है ना। विश्व कामाख्या जी मंदिर जो है भारत के अंदर तंत्र मंत्र जादू टोना वाला भारत का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर? असम के कामाख्या में, कामाख्या जी मंदिर। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है बताइए? अम्बुबाची का मेला। यहीं पर कौन सा मेला का आयोजन होता है? अम्बुबाची का मेला। देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसी को बोलते हैं BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंदर है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी रिसर्च एटॉमिक सेंटर, ये कहाँ पर है? कलपक्कम में। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। इसको याद रखिएगा, कलपक्कम। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कलपक्कम में है। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। इस स्थापना कब हुआ है? 1971। 1971 के उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इन्हीं के समय में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुआ था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। इतना आप लोग 1 सेकंड के अंदर छापिए। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसका स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो का स्थापना हुआ है। इसरो का स्थापना किस वर्ष? 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। अभी इसके हेड कौन है? एस सोमनाथ। यानी इसरो के अभी जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन है? एस सोमनाथ। इन्होंने किसका स्थान लिया? अभी कुछ दिन पहले ही बने हैं, के सिवान के स्थान पे। के सिवान के स्थान पे इसके नए हेड कौन बने हैं? एस सोमनाथ। यानी कि याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है? एस सोमनाथ। किसके स्थान पे बने? के सिवान। इसके पहले कौन थे? के सिवान। के सिवान के स्थान पे इसरो के नए हेड बने हैं एस सोमनाथ। देखिए आगे है, भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा? 19 अप्रैल 1975 को। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा? 19 अप्रैल 1975 को। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत ने अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को किसके सहयोग से छोड़ा? सोवियत संघ के सहयोग से। 1 सेकंड के अंदर छापिए आप लोग। क्वेश्चन पूछा जाए, भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति भारतीय, अंतरिक्ष में डबल स्टार करके लिखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। टिहरी बांध, टिहरी बांध ये किस नदी के ऊपर में है? याद रखिएगा, टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी। और किस राज्य के अंदर में है? उत्तराखंड। टिहरी बांध किस राज्य के अंदर है? उत्तराखंड। किस नदी के ऊपर है? भागीरथी। आप लोग याद रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी, एक तरफ से आती है अलकनंदा, अलकनंदा, और एक तरफ से आती है भागीरथी, भागीरथी। और इस दोनों नदी की संयुक्त धारा, हाँ, गंगोत्री के पास से आके गंगा नदी वहाँ से निकलती है। गंगोत्री, गंगोत्री जो है यानी गंगा नदी किन दो धाराओं की सम्मिलित धारा है? तो याद रखिएगा, अलकनंदा और
भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी गंगा नदी जो है किन दो नदियों की संयुक्त धारा है? किन दो नदियों की संयुक्त धारा गंगा नदी है? तो याद रखिएगा अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों की संयुक्त धारा ही क्या कहलाती है? गंगोत्री में आके गंगा नदी वहाँ से निकलती है। और सुनिए जरा सा ध्यान से, गंगा नदी कहाँ से आके उसका नाम गंगा पड़ता है? गंगा नदी निकलती है तो गंगोत्री से, लेकिन गंगा नदी किन दो धाराओं की संयुक्त धारा है? एक अलकनंदा है और ये दोनों नदी जो है कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। ये दोनों कहाँ पर है? उत्तराखंड। गंगा नदी निकलती कहाँ से है? तो गंगोत्री से। और कहाँ पर आकर के उसका नाम गंगा नदी पड़ता है? तो याद रखिएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग के पास आकर के गंगा नदी का नाम गंगा पड़ा। गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है? देवप्रयाग से। और यही गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में कहाँ पर प्रवेश करती है? मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश। मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश। गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो आंसर कीजिएगा हरिद्वार, है ना। गंगा नदी कहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है? हरिद्वार। एक बार फिर डिटेल से बता देते हैं। आप लोग से पूछा जाए टिहरी बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर। और ये टिहरी बांध किस राज्य के अंदर है? उत्तराखंड। अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियों की संयुक्त धारा ही क्या कहलाती है? गंगा। गंगा नदी किन दो धाराओं की संयुक्त धारा है? अलकनंदा और भागीरथी। ये दोनों नदी किस राज्य के अंदर है? उत्तराखंड। गंगा नदी निकलती कहाँ से है? गंगोत्री से। और गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है? देवप्रयाग से। गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है? देवप्रयाग से। गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार। गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में कहाँ पर प्रवेश करती है? हरिद्वार। और इसी हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन भी होता है। कुंभ मेला का आयोजन। कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? 12 वर्ष के अंतराल पे। भारत के कितने शहरों में कुंभ मेला का आयोजन होता है? 4 शहरों में। भारत के कितने शहरों में कुंभ मेला का आयोजन होता है? तो 4 शहर। एक याद रखिएगा हरिद्वार, दूसरा इलाहाबाद यानी प्रयाग, तीसरा नासिक गोदावरी नदी के किनारे, और तीसरा उज्जैन या क्षिप्रा नदी के किनारे। अर्थ आवर क्या है? तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक अभियान। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक अभियान है क्या? अर्थ पावर। इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक शहर है जिसका क्या नाम है? सिडनी। इसी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से शुरू हुआ है अर्थ आवर अभियान। अर्थ आवर अभियान है क्या? जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक अभियान। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रेरित करना अन्य देशों को। इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से। कब हुआ है? 2007। और इस अभियान में भारत कब शामिल हुआ? 2009 में। अर्थ आवर अभियान में भारत शामिल कब हुआ? 2009 के अंदर। अर्थ अभियान है क्या? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अन्य देशों को जागरूक करना, आगे आने का प्रयास करना। तो इसकी शुरुआत 2007 में हुआ है। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से। भारत इसमें कब शामिल हुआ? 2009 के अंदर। अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में 3-4 क्वेश्चन छापना है आप लोगों को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले क्वेश्चन जानिए, विश्व का सबसे छोटा महादेश। विश्व का सबसे छोटा महादेश। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कंगारुओं का देश। कंगारुओं का देश। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमियों का देश। प्यासी भूमियों का देश। अच्छा, एक क्वेश्चन और। विली विली हवा। विली विली हवा किस देश के अंदर? मर्रे डार्लिंग नदी। मर्रे डार्लिंग नदी। ये सारी की सारी जानकारी किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महादेश है
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमियों का देश कहते हैं। विली विली हवा किस देश के अंदर चलती है? ऑस्ट्रेलिया। प्यास मर्रे डार्लिंग नदी किस देश के अंदर है? ऑस्ट्रेलिया। ये सारी की सारी कहानी किससे संबंधित था? ऑस्ट्रेलिया। और इसी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से 2007 में अर्थ आवर अभियान शुरू हुआ है। अर्थ आवर अभियान किस लिए शुरू हुआ है? जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से 2007 में अर्थ आवर अभियान शुरू हुआ। भारत इसमें कब शामिल हुआ? 2009 में। आज की सभा हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली सभा में हम लोग अगले दिन फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।